तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पर टेकीमिची बॉलिंग कर रहा होता है और उसके बगल में एक और लड़का बॉलिंग कर रहा होता है। तब वो टेकीमिची को अपना नाम हकाई बताता है। तब टेकीमिची उससे कहता है कि क्या तुम टोमेन में सेकंड डिवीजन पर हो। इतने में वहाँ पर एक और लड़की आती है जो हकाई से वहाँ से चलने के लिए कहती है, पर हकाई कहता है कि मुझे अभी इसके साथ कुछ और गेम्स खेलनी है। इसके बाद टेकीमिची और हकाई बॉलिंग करने लगते हैं। पहले तो टेकीमिची और हकाई दोनों स्ट्राइक मारते हैं, पर अंत में टेकीमिची हार जाता है। इसके बाद वो कुछ और गेम्स खेलते हैं जिसमें टेकीमिची कुछ खास नहीं कर पाता और वो उस लड़के से जलने लगता है क्योंकि उसकी हाइट अच्छी होती है और वो सभी गेमों में अच्छा होता है। और उसे काजुतोरा की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि हकाई ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर था। ये सब सोच के टेकीमिची कंफ्यूज हो जाता है और उसने पैसों के लिए लास्ट ब्लैक ड्रैगन के लीडर को मार दिया था और उसे ओवरटेक कर लिया था, जिससे टेकीमिची थोड़ा डरने लगता है और सोचता है कि वो बुरा आदमी है, पर उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो कुछ बुरे काम कर सकता है। कुछ देर बाद हकाई टेकीमिची को अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाता है और उनके साथ वो नई लड़की और हिनाटा भी होती है। और बाहर जाके हकाई टेकीमिची को उसके घर आने के लिए कहता है, तो टेकीमिची हाँ कर देता है और सोचने लगता है कि ये हकाई है, क्या मुझे इसका दोस्त बनना चाहिए। तब वो नई लड़की कहती है कि अगर तुम दोनों भाई बन रहे हो तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी। तब टेकीमिची कहता है कि क्या तुम सिबलिंग्स हो। ये सुनकर हिनाटा और टेकीमिची हैरान हो जाते हैं। तब वो नई लड़की टेकीमिची से पूछती है कि तुम तो काफी वीक हो, तो तुम टोमान के कैप्टन कैसे बन गए। तब टेकीमिची कहता है शायद किस्मत से। और तब वो नई लड़की कहती है कि हकाई तुम्हारी रैंक को ओवरटेक कर सकता है, पर इसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पे हिना उसकी तारीफ कर देती है और जिससे टेकीमिची हिना को चुप रहने के लिए कहता है। और तब हकाई कहता है कि लीडर बनना मेरे लिए एक सरदर्द का काम है। और तब टेकीमिची सोचता है कि हकाई तो एक अच्छा आदमी है और हिना उसे कूल कहती है, जिस पर फिर से टेकीमिची उससे चुप रहने के लिए कहता है। और तब हकाई फ्रीज हो जाता है और तब वो नई लड़की कहती है कि जब कोई लड़की मेरे भाई से बात करती है तो ये फ्रीज हो जाता है और वो उसकी पीठ पर आराम से मारती है, जिससे हकाई होश में आ जाता है। और तब टेकीमिची सोचने लगता है कि क्या ये आदमी सच में किसी को पैसे के लिए मार सकता है और उससे पूछता है कि अभी तुम वाइस कैप्टन हो, क्या तुम कैप्टन बनना नहीं चाहते। तो हकाई कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम सेम एज के हैं। ये सुनकर टेकीमिची हैरान हो जाता है। इतने में वो नई लड़की कहती है कि हकाई को मित्सुया पसंद है और इसने उसकी फोटो अपने सेलफोन में भी लगाई है। और टेकीमिची और हिनाटा को उसका सेलफोन दिखाती है और तब टेकीमिची कहता है ये तो बहुत अजीब है। और तब वो लड़की अपना फोन दिखाती है जिसमें हकाई की फोटो लगी होती है, तो वो उससे भी अजीब समझता है। इसके बाद हकाई और उसकी बहन आगे जाती है और तब हकाई टेकीमिची को आवाज लगाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि टेकीमिची वहीं खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगले 12 साल में ऐसा क्या होने वाला है कि हकाई पूरे तरीके से बदलने वाला है। और हकाई टेकीमिची को कहता है कि यहाँ पर आगे मेरा घर है, जल्दी से आओ। तब टेकीमिची और हिनाटा आगे चले जाते हैं। आगे जाकर उनके सामने ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स खड़े होते हैं। तब वो नई लड़की कहती है कि हमारा भाई वापस आ चुका है। तब हकाई टेकीमिची को सॉरी कहता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतने में ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर आगे आ जाता है। तब वो टेकीमिची और हिनाटा को देखकर कहता है कि तुम लोग कौन हो। तो पीछे से एक और ब्लैक ड्रैगन का मेंबर कहता है कि ये टेकीमिची है और ये टोमेन में फर्स्ट डिवीजन पर है। टोमेन सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और तब वो कहता है कि हमारे बॉस ने हमें कहा है कि अगर यहाँ पर कोई भी बाहर की गैंग का कोई मेंबर आए तो हमें उसे मारना पड़ेगा। तब हकाई कहता है कि टेकीमिची मेरा फ्रेंड है। तब वो आदमी कहता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हकाई आगे जाता है और कहता है कि मैंने कहा इनसे दूर रहो। तो एक आदमी आगे आता है और कहता है कि हम तुमसे ऑर्डर नहीं लेते। इतने में हकाई उसे एक जोर का मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जिससे बाकी लोग थोड़ा डर जाते हैं। और तब हकाई टेकीमिची से कहता है कि मुझे माफ करना तुम्हें इसमें घसीटने के लिए, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन का बॉस ताइजू है। और तब वो नई लड़की कहती है कि हाँ, ताइजू हमारा बड़ा भाई है। तब एक और ब्लैक ड्रैगन का आदमी आगे आता है और हकाई की गर्दन पर चाकू रख देता है। तब
तब हकाई की बहन उस लड़के की गर्दन पर एक लात मारती है और उसे पीछे गिरा देती है और कहती है कि मेरे छोटे भाई से दूर रहो, जिसके जवाब में ब्लैक ड्रैगन के मेंबर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम हमारे बॉस के भाई बहन ही क्यों ना हो, हम तुम में से हर एक को मार डालेंगे। इसके बाद हमें एक लाल ड्रेस वाला आदमी दिखाया जाता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है और तब हकाई की बहन टेकीमिची को कहती है कि तुम और हिनाटा यहाँ से चले जाओ, ये हमारी प्रॉब्लम है। तब टेकीमिची सोचता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, अब मैं क्या करूँ, और मेरे साथ हिनाटा भी है। इसके बाद वो लाल ड्रेस वाला आदमी वहाँ पर तेजी से आने लगता है और दूसरी तरफ टेकीमिची वहाँ से भागने लगता है और जब टेकीमिची वहाँ से भाग रहा होता है तो वो आदमी टेकीमिची की गर्दन को अपने हाथ से जकड़ता है और पूरी फोर्स से उसे पीछे गिरा देता है, जिस कारण से टेकीमिची ढंग से सांस नहीं ले पाता और सारे ब्लैक ड्रैगन के मेंबर उसके सामने सर झुकाते हैं और तब हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन का बॉस है और फिर वो टेकीमिची के पास जाता है और उसे उठाकर फिर से पंच मारता है। तब टेकीमिची की हालत खराब हो जाती है। तब टाइजू कहता है कि ये लोग कौन है। तब ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर कहता है कि तो आप इन्हें ऐसे ही मार रहे थे बिना कुछ जाने, ये टॉमैन के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। ये सुनकर टाइजू हंसने लगता है और कहता है क्या ये सच में टॉमैन का कैप्टन है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि ये सच है और ये तुम्हारे भाई का दोस्त भी है। और इसके बाद टाइजू टेकीमिची की गर्दन पर एक जोर से किक मारता है और टेकीमिची पीछे जाकर गिरता है और फिर वो हकाई से कहता है कि तो तुमने किसी बाहर वाले को हमारे घर में लाया है और तुम्हें कितनी बार कहा कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और फिर भी तुम हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हो। और तब वो हकाई से कहता है कि इस आदमी को मार दो और दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।